फुको यस यस अच्छा सर्व सहकारी त्याप्रमाणे सर्व मान्यवरांचं इथे स्वागत करीत आहोत. महाराज यांच्या प्रतिमेस इथे पुष्पार्पण होतोय. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय गुणवंत सिंहासनाधीश्वर छत्रपती शिवाजी महाराज की डीएनए सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल तर्फे हे सन्मान चिन्ह देऊन इथे सत्कार करीत आहोत. सन्माननीय आमदार श्री सुनीलजी प्रभू साहेब यांचा इथे सन्मान होतोय. डीएनए सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या टीम तर्फे सर्व मान्यवरांच्या त्याप्रमाणे सर्व उपस्थितांचं इथे पुन्हा एकदा डीएनए सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मनपूर्वक एक मिनट आइए सॉरी मैं आपका फोन नहीं उठा पाया थोड़ा नीचे और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से डीएनए का सेटअप जहाँ हॉस्पिटल का यहाँ पर बनाया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे सेवा मिलेगी और लोगों को ज़्यादा दूर तक अस्पताल के लिए नहीं जाना पड़ेगा. और मुझे लगता है कि जब आदमी बीमार होता है उसको तुरंत जब उपचार की आवश्यकता होती है तो डीएनए हॉस्पिटल जैसी एक सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है. मैंने देखा हॉस्पिटल, तो लोगों को यहाँ अच्छी सेवा मिलेगी. सर कोरोना काल को लेकर लोग परेशान है कि डीएनए हॉस्पिटल में भी कंसेशन दिया जाएगा वैसे ही नहीं, ऐसा है कि डीएनए हॉस्पिटल जिस तरह से चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो कंसेशन होगा वो देना ही पड़ेगा. कोई भी हॉस्पिटल हो, डीएनए हो और कोई हो. सर मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है कि वैक्सीन आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और से वैक्सीन दिया जाता है और स्टेट और महानगर पालिका वैक्सीन ले लेती है और लोगों को भी देती है. महानगर पालिका की ओर से वैक्सीन जहाँ जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ वहाँ देने की कोशिश महापालिका कर रही है. और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये कोटा बढ़ाया तो ज़्यादा पैमाने पे हम लोगों को वैक्सीन देंगे. कल ही दिंडोशी में हमने 3,500 लोगों को 15 अगस्त के दिन फ्री में मुफ्त में वैक्सीन दिया. तो यहाँ के पालक मंत्री सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेस्टर्न सबब में रेलवे लाइन से जो डिवीजन हुआ उसके बाद वेस्ट में सारी सुविधाएं होती है, ईस्ट में कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं है. और ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोन पर एक भी आपको बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा. इसलिए हमने यहाँ के लोगों के लिए इस जगह का चुनाव किया है. हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो भी ईस्ट में है, इसलिए हम लोग ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए सुविधा नहीं है. दूसरी बात रही कोविड की, तो कोविड में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डीएनए हॉस्पिटल को रेटिंग दिया था 4थी पोजीशन पर और हमसे ऊपर सिर्फ 3 हॉस्पिटल थे, वो तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे. ये कोविड में सबसे बड़ा आईसीयू मुंबई का 55 बेड्स हमने चलाया और हमारे इस आईसीयू के शुरू होने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जहाँ एक दिन का बिल 1 लाख रुपए हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल हमने 15,000 पर डे पर शुरू किया तो इमीडिएटली सारे हॉस्पिटल्स में जो बिलिंग थी वो कम घटकर 20-25 हज़ार रुपये तक आ गई. इतना बड़ा आईसीयू शुरू करने के पीछे हमारा यही मकसद था कि मिडिल क्लास के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उनको जो प्रताड़ना हो रही है, उससे उनको बचाया जाए. कितने हॉस्पिटल का बेड है सर? ये हमारा 55 बेड का है और हमारा एक हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट में है जो 35 बेड्स का. सर आईसीयू की बात कीजिए तो आईसीयू सर हमारे टोटल बेड पर आईसीयू फैसिलिटी है, पूरे 55 बेड पर आईसीयू फैसिलिटी है. जनरल वार्ड में भी एयर कंडीशन, मॉनिटर, ऑक्सीजन, वैक्यूम, सक्शन, एयर, सारी फैसिलिटी जनरल वार्ड में भी है, ट्विन शेयरिंग रूम में, डिलक्स रूम में और आईसीयू में भी. डॉक्टर कितने अवेलेबल हैं? सर डॉक्टर हमारे पास इस समय 30 से ज़्यादा हैं और अलग अलग स्पेशलिटी के हैं. सुपर स्पेशलिटी है, बुखार, नॉर्मल, डेंगू, मलेरिया से लेकर हार्ट अटैक, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, स्पाइन का ऑपरेशन, दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नाम से जो एक नई फील्ड विकसित हो रही है. मुंबई में अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से उस पर फोकस करके शुरू किया हुआ है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें पेशेंट को दिन के दिन में ही बड़े से बड़ा ऑपरेशन करके घर में भेज दिया जा सकता है. डेल्टा की बात की जाए सर, डेल्टा के लिए आप मरीज लाए जाएंगे सर जी जब